हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके लिए, इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। ध्यान दें, यह एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। अर्थात हम यहाँ से 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि बताइएगा ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस से 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल क्यों नहीं है। तो उसका रीज़न यह है कि ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन इज द पार्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। अर्थात ये SN2 रिएक्शन का पार्ट है। इस वजह से SN2 रिएक्शन जो है क्राउडिंग के साथ साथ डिक्रीज होती है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इट इज नॉट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। अर्थात ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के फॉर्मेशन का बेस्ट मेथड नहीं है। उसका रीज़न क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन का पार्ट है और हमें पता है कि 2 डिग्री 3 डिग्री में क्राउडिंग मोर होगी तो वहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ SN2, हैंस इन प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंडरेंस, in presence of steric hindrance reactivity of SN2 decrease। इसलिए इसके वाया हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। अर्थात एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन इस मेथड से नहीं कर सकते। तो उसका रीज़न क्या है? तो क्वेश्चन है कि एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो देखिएगा इसका रीज़न क्या है कि एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन जो है उसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो उसका रीज़न बिकॉज ARX अर्थात हेलो एरिन्स डज नॉट शो NSR रिएक्शन। हमें पता है कि हेलो एरिन्स जो होती है उसमें रेजोनेंस के वाया पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से वो NSR रिएक्शन नहीं करते। अगर वो NSR नहीं करेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हेलो एरिन्स डज नॉट शो NSR विद एनायन फॉर्मिड इन थैलेमाइड, जो कि थैलेमाइड के रूप में बनता है, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। उसका रीज़न है ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। कार्बन और हैलोजन में रेजोनेंस के वाया पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इस वजह से जो यहाँ पर एनाइन बनता है थैलेमाइड, उसके साथ वो रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता और एक एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन भी इससे नहीं होता। ओनली ये एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन बनाने का बेस्ट मेथड है।
अब हम यहाँ से इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इसके मैकेनिज्म से पहले एक क्वेश्चन जो नीट 2019 का है, यह है थैलिक एसिड। यह थैलिक एसिड है, इसका रिएक्शन कराएंगे 2 मोल अमोनिया के साथ। तो आपको पता है ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, इसके वाया सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, इसके वाया यहाँ से अमोनियम थैलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब इसको हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग हीट, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से ये थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। और अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, फर्दर इसको हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया है, तो यहाँ से अमोनिया गैस बाहर हो जाएगा, ये अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। तो इसके वाया यहाँ से थैलीइमाइड का फॉर्मेशन होगा, ये थैलीइमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। आपका जो एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, इस एसिड बेस रिएक्शन पर हम जो है इससे अमोनियम थैलेट बनेगा, इसको हीट करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, थैलीइमाइड बनेगा, थैलेमाइड को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल रिलीज होगा और थैलीइमाइड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो थैलेमाइड बन रहा है, यही आपके ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अर्थात ये ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स के रूप में यूज होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो देखिएगा, यह थैलेमाइड, इसका रिएक्शन करेंगे फर्स्ट अल्कोहलिक KOH A फॉर्मेट होगा, उसका रिएक्शन करेंगे एल्किल हैलाइड B का फॉर्मेशन होगा, और इसका फिर हम यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जो कि एसिड और बेस मीडियम में होगा, इसके वाया 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। अब इसकी मैकेनिज्म को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1। क्या होगा स्टेप नंबर 1 में? थैलेमाइड कन्वर्ट इनटू पोटेशियम थैलेमाइड in presence of अल्कोहलिक KOH, जो कि एक एसिड बेस रिएक्शन का रिजल्ट है। तो देखिएगा, यह है थैलेमाइड, इसका रिएक्शन करेंगे हम अल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ से ये HOH रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए इसको हम एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से यहाँ पर पोटेशियम थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपका ये थैलेमाइड जो आयन है वो बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है एंड रिएक्ट विद
एल्किल हैलाइड एंड शो SN2 रिएक्शन, और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके SN2 रिएक्शन शो करता है। तो देखिएगा ये है आपका पोटेशियम थैलीमाइड, ये रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ। हमें पता है इट इज़ द पार्ट ऑफ SN2, तो यहाँ पर जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो 1 डिग्री होना चाहिए, अर्थात 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा और ये ग्रुप इसके साथ ऐड होगा, जिसके वाया यहाँ से एन एल्काइल थैलीमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3, जहाँ पर इसका एसिड और बेस मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगा। तो देखिएगा स्टेप नंबर 3, यहाँ से आपके पास जो एन एल्किल थैलीमाइड का जो फॉर्मेशन हुआ है, कैन हाइड्रोलाइज बाय एसिड एंड बेस। तो देखिएगा इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। तो यह एन एल्किल थैलीमाइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम। तो फर्स्ट इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ मैं एक्वस NaOH, अर्थात बेस मीडियम में। तो जब इसका बेस मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगा तो NaOH के साथ रिएक्शन कैसे होगा, तो देखिएगा NaOH, तो यहाँ से ये इस टाइप से ब्रेक होगा, तो ये RNH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से RNH2 1 डिग्री अमाइन, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा सोडियम थैलेट, बाकी आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इसका हाइड्रोलाइसिस हम करा रहे हैं एसिड मीडियम में। सेकंड इसका हाइड्रोलाइसिस अब हम होगा एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस के लिए देखिएगा OHH HOH, अब की बार इस तरह से होगा, तो ये तो RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बचा हुआ थैलिक एसिड में। तो यहाँ से RNH2 और रिमेनिंग जो पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा थैलिक एसिड के अंदर। अब आता है इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में इसका हाइड्रोलाइसिस हम कराते हैं हाइड्रोजीन के साथ, और हाइड्रोजीन के साथ जो हाइड्रोलाइसिस है वो इसका बेटर परफॉर्मेंस भी होता है। तो अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन, और ध्यान रखना फॉर गुड इल्ड ऑफ प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन के फॉर्मेशन की गुड इल्ड के लिए हम हाइड्रोजीन के साथ ही इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। अब अगर हाइड्रोजीन के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसका प्रोसेस कैसे होगा वो देखिएगा। तो यहाँ से NH NH और H, तो ये पार्ट तो आपका अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा, और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट C डबल बॉन्ड O NH NH, और ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये थैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, ये थैलिक एसिड वापस अमाइन के साथ रिएक्शन करके फर्दर रिएक्शन कर सकता है, बट आप देखिएगा ये यहाँ पर ब्लॉक हो गया, इसलिए आगे यहाँ पर फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, और फर्दर रिएक्शन नहीं होने की वजह से हाइड्रोजीन के साथ जो हाइड्रोलाइसिस है वो गुड इल्ड ऑफ 1 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे यहाँ से आगे। तो देखिएगा यहाँ से अब हम इसके की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट की पॉइंट, इट इज़ द पार्ट ऑफ
SN2 मैकेनिज्म। ध्यान दें, ये SN2 मैकेनिज्म का पार्ट है। इस वजह से यहाँ पर क्राउडिंग इंक्रीज होगी, क्राउडिंग इंक्रीज इन एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नंबर 2, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड्स ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस, अर्थात इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर की मैं बात करूं तो हाईली रिएक्टिव होगा आयोडाइड, उसके बाद होगा ब्रोमाइड, उसके बाद होगा क्लोराइड और सबसे लास्ट में होगा फ्लोराइड। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडाइड जो है वो बेटर लीविंग ग्रुप है, ईजिली रिमूव होगा तो रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। नंबर 3, फॉर गुड इल्ड ऑफ 1 डिग्री अमाइन, अर्थात 1 डिग्री अमाइन की गुड इल्ड के लिए मोस्टली NH2 अर्थात हाइड्रोजन इज यूज। ये क्वेश्चन IIT 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस से अमाइन फॉर्मेशन के लिए हम किसको यूज करें कि वहाँ पर जो अमाइन का फॉर्मेशन होगा उसकी इल्ड गुड होगी, तो उसके लिए आंसर होगा हाइड्रोजन। अब यहाँ से वो क्वेश्चन जो IIT में आया हुआ था उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जो क्वेश्चन IIT में आया था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, इथाइल अमाइन कैन बी obtained from an ethyl thalidomide on treatment with, फर्स्ट ऑप्शन है C2H5OH, सेकेंड ऑप्शन है वाटर और थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है NaBH4। तो देखिएगा, इथाइल अमाइन हमें एन इथाइल थैलेमाइड से ऑब्टेन करना है और उसके बेटर परफॉर्मेंस के लिए भी हमने लिखा था कि हमेशा हाइड्रोजन को यूज करते हैं। तो हालांकि वाटर से भी यहाँ पर अमाइन का फॉर्मेशन होगा, बट गुड इल्ड के लिए हम वाटर के कंपेयर में किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन को। क्योंकि अगर हम वाटर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर हम वाटर लेंगे तो वाटर की प्रेजेंस में थैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और ये थैलिक एसिड अगेन रिएक्शन करके आपका फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए यहाँ पर वाटर के कंपेयर में हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो अमाइन है वो ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस से बनाया जा सकता है या प्रिपेयर्ड किया जा सकता है। तो देखिएगा, फर्स्ट है नियोपेंटाइल अमाइन। तो हमें पता है नियोपेंटाइल जो अमाइन है वो ये होगा जहाँ पर क्राउडिंग है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा ट्राई इथाइल अमाइन। आपको पता है ट्राई इथाइल अमाइन का मतलब 3 डिग्री अमाइन है और 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन यहाँ से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है ट्राई टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन। टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन ये होगा जिसमें आप देखिएगा ये भी क्राउडिंग है, इसलिए यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, एन ब्यूटाइल अमाइन, क्योंकि एन ब्यूटाइल अमाइन में कार्बन 1 डिग्री है और क्राउडिंग लेस है, इसलिए इसका फॉर्मेशन ईजिली होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन कैन नॉट बी सिंथेसिस बाय ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस। इनमें से कौन सा ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस से नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखिएगा ये 1 डिग्री अमाइन है, बन जाएगा, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, इसका फॉर्मेशन भी हो जाएगा। बट आप देखिएगा ये है आपका एरोमेटिक अमाइन और हमें पता है कि एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस से पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी।
ये दोनों ही क्वेश्चन IIT में आए हुए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थैलियमाइड गिवन है, इस पर फर्स्ट रिएक्शन कराना है एल्कोहलिक KOH, फिर C2H5X, उसके बाद एक्वस NaOH P। तो देखिएगा यहाँ पर जो P का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा। तो P ये ग्रेविल थैलियमाइड सिंथेसिस का पार्ट है। तो ग्रेविल थैलियमाइड सिंथेसिस से C2H5NH के साथ रिएक्शन करके C2,5NH2 अर्थात 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। अब वो कह रहा है कि जो P का फॉर्मेशन हुआ है उसका रिएक्शन करना है क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH या KOH। तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिससे यहाँ पर Q जो होगा वो होगा आइसोसाइनाइड। तो यहाँ से Q आइसोसाइनाइड होगा। अब उसने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट, प्रोडक्ट P रिएक्ट विद RMgX टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल राइट। क्यों? क्योंकि RMgX की रिएक्शन जब हम EtNH2 के साथ कराएंगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, इसके वाया यहाँ से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। नंबर 2, प्रोडक्ट PQ रिएक्शन विद PHSOCl2। हमें पता है PHSOCl2 इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, और 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। सी, प्रोडक्ट Q इज ए गुड स्मेलिंग कंपाउंड, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट Q जो है वो है आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड की स्मेल गुड नहीं बैड होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन डी, प्रोडक्ट Q ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गिव अमाइड। तो आपका प्रोडक्ट Q अर्थात एमाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएं, सॉरी आइसोसाइनाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, एमाइड ऑब्टेन होगा, ये भी राइट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, थैलियमाइड का रिएक्शन पहले KOH के साथ करना है। तो अगर थैलियमाइड का रिएक्शन हम KOH के साथ करेंगे तो फर्स्ट जो आपका ऑब्टेन होगा वो होगा पोटेशियम थैलियमाइड, और पोटेशियम थैलियमाइड पर हमें हैलाइड का रिएक्शन करना है। तो यहाँ से ये SN2 का पार्ट है। तो देखिएगा ये हैलाइड तो हेलो एरिन्स का पार्ट है, और हमें पता है हेलो एरिन्स का पार्ट होने की वजह से यहाँ से NSR पॉसिबल नहीं है। बट ये वाला हैलाइड आपका एल्किल हैलाइड है, और अगर ये एल्किल हैलाइड है तो यहाँ से NSR पॉसिबल है। तो इस वाले हेलोजन के साथ NSR होगा, जहाँ से ये KCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और CH2 इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो देखिएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है, बाकी आपके सभी ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम एल्किल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन इज। आपको वो रिएक्शन का नाम बताना है जिसके अंदर कार्बन चेन में विदाउट कोई चेंज हुए सेम कार्बन का अमाइन ऑब्टेन होता है। तो हाफमान ब्रोमाइड, हाफमान ब्रोमाइड से 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन तो होता है, बट यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होने से कार्बन की क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है, अर्थात ये डिसेंडिंग सीरीज के लिए यूजफुल होता है। ग्रेविल थैलियमाइड सिंथेसिस का आंसर होगा, क्योंकि ग्रेविल थैलियमाइड सिंथेसिस में सेम कार्बन का प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो इसका आंसर होगा बी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, द अमाइन विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द ग्रेविल थैलियमाइड सिंथेसिस। इनमें से कौन सा अमाइन है जो ग्रेविल थैलियमाइड सिंथेसिस से नहीं बनाया जा सकता। तो हमें पता है ग्रेविल थैलियमाइड सिंथेसिस से ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन का फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट में एनिलीन है, रॉन्ग, नहीं बनाया जा सकता। मिथाइल अमाइन बनाया जा सकता है, मतलब इसका प्रिपरेशन होगा आइसोप्रोपाइल अमाइन, यह है आइसोप्रोपाइल अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन है, इसका फॉर्मेशन पॉसिबल है। ये 1 डिग्री अमाइन है, इसका फॉर्मेशन पॉसिबल है। बट आप देखिएगा ये क्राउडेड पार्ट है, तो यहाँ पर तो SN2 पॉसिबल ही नहीं है,
तो इसका फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो द अमाइन विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस में ए और ई होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यह है थैलेमाइड, इस पर KOH का रिएक्शन कराया, ए बनेगा, ए पर रिएक्शन कराना है एल्किल हैलाइड का, बी बनेगा, और बी का रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन के साथ अमाइन और सी बनेगा। हमें बताना है सी क्या है। तो देखिएगा ये वाला तो तब होगा जब यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर सी होगा। कैसे बनेगा वो देखिएगा। जब यहाँ से आपके पास ये फॉर्मेशन होगा एन एल्काइल थैलेमाइड, इस पर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा वो रिएक्शन इस तरह से करेगा, मतलब NHH तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका सी प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, आपको बताना है ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन नहीं, सेकेंडरी अमाइन नहीं, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन राइट, क्योंकि ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन प्रिपरेशन का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको पोटेशियम थैलेमाइड गिवन है, इस पर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराना है। अब आप देखिएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में NSR नहीं होगा। अगर NSR नहीं होगा तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से एलिमिनेशन होगा और उसके वाया एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आइसोब्यूटीन, अर्थात इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नहीं, क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपको थैलेमाइड गिवन है, इस पर KOH का रिएक्शन करना है। तो जब इस पर हम KOH का रिएक्शन करेंगे तो पोटेशियम थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा। इस पर रिएक्शन करना है डाई हैलाइड है ये। अब आप देखिएगा यहाँ से Br, C और फ्लोरीन, हमें पता है इन दोनों में से Br की रिएक्टिविटी जो होती है वो मोर होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर Br जो है वो रिएक्टिविटी करेगा, तो यहाँ से KBr रिलीज हो जाएगा। अगर यहाँ से KBr रिलीज हो जाएगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा NCCF। अब हम इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन में NHH NHOH, तो ये पार्ट यहाँ से रिलीज होगा। तो B और C में से आपका जो B पोर्शन होगा वो B पोर्शन तो इस फॉर्म में होगा NH, और आपका जो C है वो C होगा FCH2 NH2 की फॉर्म में। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, थैलिक एसिड है, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करने पर A बनेगा। तो यहाँ से आपके पास A जो होगा वो होगा पहले यहाँ से अमोनियम थैलेट बनेगा, उसको हीट करेंगे तो ये थैलेमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा A। अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो जो B प्रोडक्ट होगा वो होगा पोटेशियम थैलेमाइड, तो यहाँ से ये पोटेशियम थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस पर रिएक्शन कराना है इस एल्किल हैलाइड का, तो यहाँ से Cl इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा और ये पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये हो गया C। अब C का हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो जैसे इसका हम यहाँ से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका ये वाला जो पोर्शन है
तो ये वाला पोर्शन तो वापस थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो कन्वर्ट हो गया थैलिक एसिड में। रिमेनिंग पार्ट ये हो जाएगा NH2C डबल बॉन्ड OH में, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस यहाँ से भी होगा, तो यहाँ पर H और यहाँ पर OH हो जाएगा। अब आप देखिएगा जो ये आयन बना है, इस आयन को हम बोलते हैं ज्यूटर आयन, अर्थात ये एक प्रकार से अमीनो एसिड का पार्ट है, जिसके अंदर एक एसिड ग्रुप है और एक बेस ग्रुप है। तो ये एसिड अपना H इस बेस को प्रोवाइड करेगा, इसकी वजह से यहाँ पर NH3 हो जाएगा और यहाँ पर CO- हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइल अमाइन बाय ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस। ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन से हमें बेंजाइल अमाइन का प्रिपरेशन करना है। तो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे थैलेमाइड, इस पर रिएक्शन होगा अल्कोहलिक KOH, जहाँ से पोटेशियम थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा। ये जो पोटेशियम थैलेमाइड का फॉर्मेशन हुआ है, इस पर रिएक्शन कराएंगे बेंजाइल क्लोराइड का। जब बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से KCl रिमूव हो जाएगा, इसके वाया आयन एल्काइल अर्थात आयन बेंजाइल थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब इसका हम यहाँ से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में, इसके वाया ये पोर्शन आपका अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके बेंजील अमाइन का फॉर्मेशन ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन से किया जाता है। इसी के साथ ये ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।